को तैयार करने के लिए एक कटिबद्धता चाहिए, एक नियम बनाना है और उस नियम में, उस सांचे में अपने आप को ढालने की कोशिश लगातार रखनी चाहिए। तो एक एस्ट्रोनॉट थे और विश्वासी भी, उनका नाम है बज एल्ड्रिन। बज एल्ड्रिन एस्ट्रोनॉट बने क्योंकि वो एक अच्छे मसीही थे और साथ ही साथ उन्हें जो ट्रेनिंग दी जा रही थी एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, उसे उन्होंने बखूबी समझ लिया और अपने आप को उस सांचे में ढाल दिया। तो जिस तरह से किसी व्यक्ति को अगर पृथ्वी से किसी अन्य ग्रह पे जाना है या अंतरिक्ष में जाना है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। उसी तरह से एक मसीह को स्वर्ग के राज्य में शरीक होने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए अपने आप को हर रीति से तैयार करना होता है। आत्मिक रीति से और सामाजिक चीजों से बचते हुए, शारीरिक चीजों को अपने वश में रखते हुए हर चीज पे हम लोगों को विजय हासिल करनी है। तो आज शुरुआत करते हैं, यशायाह की किताब खोलेंगे, उसका 49वां अध्याय पढ़ेंगे, आइज़ाया चैप्टर 49। तो हिंदी में पढ़ेंगे, अंग्रेजी में पढ़ेंगे, क्योंकि फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन सुनने से ही विश्वास आता है, कहानियां सुनकर परमेश्वर का वचन नहीं आता है। तो हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन। कितना 49 का? 49 पूरा अध्याय पढ़ना है बेटा। ओके। हे दीपो, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तब ही उसने मेरा नाम बताया। उसने मेरे मुंह को चौखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकस में गुप्त रखा और मुझसे कहा, तू मेरा दास इस्राएल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है। तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। तब यहोवा, जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊँ, अर्थात इस्राएल को उसके पास इकट्ठा करूँ, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूँ और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊँगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। जो मनुष्य से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है और जो अपराधियों का दास है, उससे इस्राएल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यूँ कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे
और हाकिम दंडवत करेंगे। यह यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इस्राएल का पवित्र है और जिसने मुझे चुन लिया है। यहोवा यूँ कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊँगा, ताकि देश को स्थिर करें और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे, और बंदियों में से कहे, बंदी गृह से निकल आओ, और जो अंधियारे में हैं उनसे कहे, अपने आप को दिखलाओ। वे मार्गों के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे, सब मुंडे टीलों पर भी उनको चराई मिलेगी। वे भूखे और प्यासे नहीं होंगे, न लहू और न घास धाम उन्हें लगेंगे, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वह उनका अगुआ होगा और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। देखो, ये दूर से आएंगे और ये उत्तर और पश्चिम से और सिनियों के देश से आएंगे। हे आकाश, जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, पहाड़ों गला खोलकर जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्त अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरा शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं और खंडहर बनने वाले और उजड़ने वाले तेरे बीच में निकले जा रहे हैं। अपने आंखें उठाकर चारों ओर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, तू निश्चय उन सबों को गहने के समान पहन लेगी। तू दुल्हन के समान अपने शरीर में उन सब को बांध लेगी। तेरे जो स्थान सुनसान और उजड़े हैं और तेरे जो देश खंडहर ही खंडहर है, उनमें अब निवासी ना समाएंगे और तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। तेरे पुत्र जो तुझसे ले लिए गए, वे फिर तेरे नाम में कहने पाएंगे, यह स्थान हमारे लिए छोटा है, हमें और स्थान दे कि उसमें रहें। तब तू मन में कहेगी, किसने इनको मेरे लिए जन्माया? मैं तो पुत्रहीन और बांझ हो गई थी, दासत्व में और यहाँ वहाँ मैं घूमती रही, इनको किसने पाला? देख, मैं अकेली रह गई थी, फिर ये कहाँ थे? प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देख, मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊँगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूँगा। तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में लिए आएंगे और तेरी पुत्रियों को अपने कंधे पर चढ़ाकर तेरे पास पहुँचाएंगे। राजा तेरे बच्चों के नीच सेवक और उनकी रानियाँ दूध पिलाने के लिए तेरी धाइयाँ होगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पाँवों की धूल चाटेंगे। तब तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ। मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित ना होंगे। क्या वीर के हाथ से शिकार छीन जा सकता है? क्या दुष्ट के बंदी छुड़ाए जा सकते हैं? तो भी यहोवा यूँ कहता है, हाँ, वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनमें मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और
तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूँगा। जो तुझ पर अंधेर करते हैं उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊँगा और वे अपना लहू पीकर ऐसे मदवाले होंगे जैसे नए दाख मधु से होते हैं। तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धारकर्ता यहोवा और तेरा छुड़ाने वाला याकूब का शक्तिमान मैं ही हूँ। आमेन, आमेन। तो 49वां अध्याय जो है वो पूरा का पूरा जब हम लोगों ने पढ़ लिया तो उसमें से एक बात जो है वो समझने जरूरी है। ये सब जो अध्याय है वो एक व्यक्ति विशेष के बारे में लिखा हुआ है जो परमेश्वर का सेवक है, और परमेश्वर इस सेवक के द्वारा हम तक उसका उद्धार पहुंचाने का काम करेंगे। और बाकी के जो आशीष है वो सब आशीष हम पर उसके अनुग्रह के कारण आएंगे। जैसे कि वो कहता है कि क्या कोई बंदी जो कानूनी तरीके से कानून की व्यवस्था के अनुसार जिस पर गुनाह जो है पूरी तरह से साबित हुआ है, ऐसे व्यक्ति को छुड़ाया जा सकता है? वो कहता है कि मैं उसे भी छुड़ाऊं, क्योंकि परमेश्वर का कानून इस धरती के कानून से बड़ा है। उसकी दया जो है इस धरती पर दिखाई गई जो दया है उससे अधिक है। तो बहुत सारी चीजों के बारे में परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपने लोगों को छुड़ाएंगे, किस तरह से शैतान के चंगुल से आजाद करेंगे, और सबके पीछे उनका सेवक जो है वो उनका साथ रहेगा और साथ देगा। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं यशायाह की किताब में, उसका 43वां अध्याय उसका 4वां वचन देखते हैं। 43वां अध्याय 4वां वचन, ये आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 4। प्लीज रीड दैट इन हिंदी एंड इंग्लिश। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य के लोगों को दे दूंगा। Since you were precious in my sight, you have been honored and have loved you. Therefore, I will give men for you and people for your life. Amen. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? अंग्रेजी में कहते हैं रैंसम। परमेश्वर कह रहे हैं कि आई विल पे फॉर इट। लेकिन मैं आपको छुड़ाऊंगा। कभी आपने कुम्हार को देखा है जो मिट्टी के बर्तन तैयार करता है, घड़ा तैयार करता है? खासकर अब जबकि गर्मी का सीजन लौट कर आया है तो घर में हम लोग बहुत सारे लोग आज भी जो है मिट्टी के बर्तन में पानी रखते हैं, वो बहुत अच्छा ठंडा हो जाता है, फिर उसे पीते हैं। और एक कारागिर है, करिश्माई जादूगर है एक, जो तीर तैयार करता है। कभी उसे देखा है जो तीर तैयार करता है? तो दोनों में खासियत है, उनकी अलग अलग खासियत, व्यक्तिगत खासियत। हर किसी के बस की बात नहीं है ये। मिट्टी का बर्तन तैयार करना, उसे सही शेप देना, वो सही तरीके से
बनाना है, उसके पहले जो काम होता है वो ये है कि सही मिट्टी ढूंढना जरूरी होता है। जो रॉ मटेरियल है वो सही होना चाहिए, वरना मेहनत पूरी जो है वो बेकार हो जाएगी। तो मिट्टी का बर्तन तैयार होने के लिए पहले जो जरूरत है वो है अच्छे रॉ मटेरियल की। तो खोज वहां से शुरू होती है। जब तीर को बनाया जाता है तो उसका भी रॉ मटेरियल जो है वो ठीक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसका बैलेंसिंग होता है। और उसका बैलेंसिंग इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि जब तीर को सुई की नोक पर तोला जाता है तो वो सीधा खड़ा रहना चाहिए, वो भी सुई की नोक पर। तो सीधे जिस दिशा में हम लोग छोड़ते हैं, जिस प्रकार से उसका इस्तेमाल करते हैं, उसी दिशा में उसे स्थिर रहना है सुई की नोक पर। इतना बैलेंसिंग ठीक होना चाहिए, तब जाकर वो अपना काम पूरा कर सकता है। तो इसमें प्रिपरेशन है। कुछ भी उठा लिया, उसे कुछ भी बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। तो पहले उसकी खोज करनी पड़ेगी, खोजना पड़ेगा अच्छा रॉ मटेरियल बर्तन बनाने के लिए, तीर बनाने के लिए सही प्रकार का मटेरियल होना चाहिए। तो ये जाके वो अपने लक्ष्य को भेदेगा। तो उसमें समय लगता है, एक तीर बनाने में बहुत समय लगता है, एक बर्तन बनाने में मिट्टी का बहुत समय लगता है। फिर आखिर में उसे जब तैयार हो जाता है मिट्टी का बर्तन, तो उसे अग्नि में झुलस कर बाहर पड़ना जरूरी है, ताकि वो जो है वो हमारे काम की चीज बनेगा। ऐसे ही बना लिया और कच्ची मिट्टी का अगर बर्तन हम लोगों ने खरीद लिया तो एक दिन में टूटता है, लेकिन उसको भट्टी में तपना पड़ता है, तब जाकर वो मिट्टी का बर्तन अपने काम के योग्य बनता है। तो ऑल दिस इज प्रिपरेशन। रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक कोई भी चीज बनानी है तो वी शुड हैव द राइट मटेरियल टू अचीव द राइट या डिजायर्ड इफेक्ट। अगर मौका मिले तो जाइएगा कभी किसी कुम्हार के पास, देखिएगा कि उसका प्रोसेस क्या है। किसी वृक्ष की पेड़ की ओर देखिएगा कि उसमें से कौन सी टहनी जो है वो तीर बनाने के योग्य है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की जरूरत, जब करेंगे तो पता चलेगा। जब आपको समय मिलता है निकालिएगा थोड़ा समय, जो व्यक्ति रेखाएं चित्री है निर्गुप्ता में, द बुक ऑफ एक्सोडस, उनमें क्वालिफिकेशन, उनकी योग्यता क्या थी, जिन लोगों को चुना गया उनकी योग्यता क्या थी, इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद नई वाचा में तिमोथी और टाइटस, इन दोनों में क्या खासियत थी, क्या खूबियां थी, वो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इसके बारे में कुछ लिख जरूर। और एक वचन देखते हैं थोड़ा सा मनन करने के लिए आज, यिर्मयाह की किताब 18वां अध्याय 1 से 6 तक।
जर्मया की the book of Jeremiah chapter 18 verses starting from 1 to 6. यिर्मयाह 18। यहोवा की यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। आमीन। Amen. 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 जब हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं और जब हमें इसके बारे में समझाया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग भी बड़े चाव से लोगों को इसके बारे में सुनाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं? अगर आप में कुछ गलती हो गई, आपने कुछ गलत कर दिया, बर्तन तो परमेश्वर ने बना दिया है, वो खुद कुम्हार है, बहुत सुंदर गाना भी है, मैं मिट्टी हूं तू है कुम्हार। लेकिन जब बर्तन जो है वो ठीक नहीं होगा तो वो कहता है कि as the clay is in the potter's hand, so are ye in my hand, O house of Israel. फिर 7वां वचन जो है उसको जरा पढ़ लीजिएगा। जी जी। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नाश करूंगा। जी। क्यों? क्योंकि वो मैं करने की काबिलियत रखता हूं, मैं परमेश्वर हूं। और ये तब होगा जब कोई राज्य, कोई लोग, कोई देश परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चलेगा। जब अपना ही रास्ता अख्तियार कर लेगा, अपना ही रास्ता बनाएगा। जैसे कि टावर ऑफ बैबल के बारे में हम लोग देखते हैं, कहते हैं कि हमें स्वर्ग पहुंचना है, तो लोग जो है अपने तरीके से परमेश्वर से दूर होते हैं। तब ये समय आता है जब परमेश्वर कुछ करने की ठान लेते। तो ये सब बातें जो हैं वो हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि जो सेवक है, क्या वो जन्म से ही सेवक होते हैं या उनको तैयार किया जाता है? क्या हर कोई व्यक्ति जिसने जन्म लिया है इस धरती पे, क्या वो सेवक है, क्या वो लीडर है, या लीडर बनाए जाते हैं? उसके लिए कुछ करना पड़ता है। जो रॉ मटेरियल होता है वो पहले से तैयार होता है, पहले से तैयार ही है, बस उसको लेना है और अपनी इच्छा के अनुसार, अपने ड्राइंग्स के अनुसार, अपनी जो भी टेक्निकल जरूरत है उसके अनुसार उसको सांचे में ढालना है, फिर उसको फिनिशिंग टच देना है। जैसे कि हम लोग देखते हैं जिन लोगों में ये खासियत होती है
कोई काम करने की, तो वो क्या करते हैं, पत्थर को उठाते हैं, उसे एक मूर्ति बना लेते हैं। लोहे के खदान से जब लोहा निकलता है तो उससे कार बन सकती है। जब कोई पेड़ काटा जाता है तो उससे फर्नीचर होता है। जब वूल जो है वो ली जाती है तो उससे कोट बनता है। और फिर चमड़े से हम लोग देखते हैं कि हमारे शूज बनते हैं, चप्पल बनते हैं, सैंडल्स बनते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि नैसर्गिक अवस्था में भी इन सारी चीजों को तो एक लॉ है, एक कानून है, एक विधि है। तो इन सारी चीजों को नैसर्गिक तरीके से तैयार किया जाता है। यहां तक कि हम लोग देखते हैं कि जो जानवर है वो ठंड के सीजन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। मिट्टी जो है वो बनाई जाती है ताकि उसमें बीज बोया जाए। जो पत्थर होते हैं वो पानी के बहाव से स्मूथ होते जाते हैं। जब हमारा उद्धार हुआ, जब हमें परमेश्वर ने बुलाया, तो उस वक्त भी हम लोग इसी तरह से कच्चा मटेरियल थे, रॉ मटेरियल। लेकिन जब हम पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे तो सोच कर देखिएगा कि जब परमेश्वर हमें तैयार करेंगे, उसके हाथों में अपनी इच्छा के अनुसार जब वो हमें तैयार करेगा तो हम क्या बनेंगे। पत्थरों का ढेर जो है वो घर नहीं बन सकता है। जब तक उन्हें तराशा नहीं जाता है, जब तक उन्हें एक के ऊपर एक रचा नहीं जाता है, वो घर नहीं बनता है। पत्थर है लेकिन वो घर नहीं है। उसी तरह से जब तक जीवित पत्थर जो है वो भी परमेश्वर के लिए घर नहीं बना सकते हैं जब तक उनको अच्छी रीति से तैयार ना किया गया। पहले पतरस की किताब खोलते हैं, उसका 2 अध्याय, उसका 5वां वचन पढ़ लेते हैं। 5वां अध्याय का सर? पहला पतरस 2 अध्याय 5वां वचन। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 5। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। आमीन। आमीन। विल्सन ब्रदर, I'll read, brother. In this, yes, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready no, to be. brother, 1 Peter 2:5. You also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Amen. Amen. तो क्या हो रहा है? अगर इसे विस्तार पूर्वक देखेंगे, इसे अगर एक
कहते हैं ना, द बिग पिक्चर, उसके रूप में देखने की और समझने की कोशिश करेंगे तो हम सब लोग जो हैं, जैसे कि वचन कहता है, हम लोग जीवते पत्थर हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के भवन को बनाने की तैयारी में हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और मेरा इस्तेमाल कहीं ऐसी जगह होगा जिसके, और मेरे ऊपर कोई होगा, उसके ऊपर कोई होगा, तब जाकर ये भवन बनेगा। लेकिन अगर हर पत्थर ये सोचने लगेगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, तो क्या घर बन पाएगा, भवन बन पाएगा? जब तक हम लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि हम लोग यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, उसका अनुग्रह है, उसकी योजना है, और वो हमें तैयार कर रहा है ताकि एक बहुत बड़ा भवन जो है वो बनाया जा सके। तो हमें सही स्थान जो है उस स्थान पर मौजूद होना चाहिए ताकि हम इस भवन का हिस्सा बन जाए। जब फल बनने की बात आती है, जब फल की बात हम लोग करते हैं, तो सोच कर देखिएगा, पहले बीज होता है, उसके बाद बनता है एक प्लांट, और उसके बाद उसे आते हैं फ्रूट्स। तो जो सफर है वो बीज का है, बीज से बन गया पौधा, पौधे से बन गया पेड़, और पेड़ को आते हैं फल। इसी तरह से एक व्यक्ति जो है, हम लोग कह सकते हैं कि सेवक है, लीडर है, जो भी है, उसका जन्म होता है, फिर उसका नया जन्म होता है, उसके बाद परमेश्वर उसे बुलाते हैं, उसे अभिषिक्त करते हैं, और कोई जिम्मेदारी सौंपने के पहले या फल देने के पहले उसे अच्छी तरह से तैयार किया जाता है। और ये सब जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को पूरा होने में समय लगता है। ये पलक झपकते ही नहीं होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति शॉर्टकट खोजने की कोशिश करता है और ये जो समय है, इस समय को काट छाट कर छोटा करने की कोशिश करता है, तो बहुत महत्वपूर्ण पायदान है जिसकी योजना परमेश्वर ने पहले से की रखी है, उसमें से ना गुजरते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुंच सकता है कोई व्यक्ति जो बहुत रिस्की हो सकता है, पर लोगों के लिए भी और उस खुद के लिए भी, उस व्यक्तिगत रीति से उसके लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी। तो लीडर जो बनना चाहता है उसे चाहिए कि सब्र रखे। कहावत भी है, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन अगर सब्र नहीं है और आप कुछ जल्दबाजी में करना चाहते हैं, तो फल ऐसा होगा जो खाने के योग्य नहीं होगा, शायद अच्छा दिखाई भी नहीं देगा। तो ये जो एक विधि है जो परमेश्वर ने बनाई हुई है, एक कानून कह सकते हैं, एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम लोगों को त्यागना नहीं है, छोड़ना नहीं है, उसे दूर नहीं भागना है, लेकिन हर एक पायदान को पूरी तरह से पार करना है, उसके योग्य बनते हुए। क्योंकि परमेश्वर जो है वो हर चीज को उसके हिसाब से करना चाहता है, एक तरीके से करना चाहता है, ताकि उसमें से जो अच्छाइयां हैं, भलाइयां हैं, जो
खूबसूरती है वो बनी रहे और कहीं भी कड़वाहट ना हो या कोई भी कमी घटी ना रहे। और जब पवित्र शास्त्र की बात आती है और जिस समय पवित्र शास्त्र लिखा गया उस समय में कुछ चीजों को करने में बहुत समय लगता था। आज की जैसे उपकरण नहीं थे, आज की जैसे मशीनरी नहीं थी, आज की जैसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जिसे हम लोग कहते हैं, ऐसा कुछ था नहीं उस वक्त। तो हर चीज को बनाने में समय लगता था और वो भी ऐसी होनी चाहिए जो परमेश्वर को पसंद आए। सोच कर देखिएगा, किसी मनुष्य को कुछ कहकर थमा नहीं रहे हम लोग, नहीं ऐसा ही होता है, नहीं चलेगा भाई, परमेश्वर की बात है, ऐसा ही है, नहीं चलेगा, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे ही हो। तो पहले बात देखते हैं एक्सोडस का 15वां अध्याय उसका दूसरा वचन, निर्गमन की किताब 15वां अध्याय दूसरा वचन। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसका सराहूंगा, मैं उसको सराहूंगा। Amen. The Lord is my strength and song, and He has become my salvation. He is my God, and I will praise Him, my Father's God, and I will exalt Him. Amen. Amen. थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, भजन 107 उसका 36वां वचन, Psalm 107 verse 36। जी, भजन 107 उसका 36वां वचन 36। और वहां वह भूखों को बसाता है कि वे बसने के लिए नगर तैयार करें। जी, There He makes the hungry dwell, that they may establish a city for a dwelling place. Amen. तो ये सब करने के लिए बहुत समय लगता है। Not easy. It's not going to happen overnight. एक रात की बात नहीं है। It will take time. A habitation for the Lord. परमेश्वर को बसाने के लिए, परमेश्वर को रहने के लिए जिस स्थान की बात हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत समय लगता है। और ये बनाने के लिए क्या चाहिए? वस्तुएं चाहिए, मटेरियल चाहिए। थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। गिनती की किताब खोलते हैं, उसका 15वां अध्याय 3 से 12 तक। नंबर्स चैप्टर 15 वर्सेस 3 to 12। गिनती का क्या? गिनती की किताब 15वां अध्याय 3 से लेकर 12 तक। और यहोवा के लिए क्या होम बलि, क्या मेल बलि, कोई हव्य चढ़ाओ, चाहे वह विशेष मन्नत पूरी करने का हो, चाहे स्वेच्छा बलि का हो, चाहे तुम्हारे नियत समयों के में का हो, या वह चाहे गाय बैल, चाहे भेड़ बकरिया में का हो, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो। तब उस होम बलि या मेल बलि के संग भेड़ के बच्चे यहोवा के लिए चौथाई हीन तेल से सना हुआ एपा
का 10वां अंश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाना और चौथाई हीन दाख मधु अर्घ करके देना और मेढ़े के बलि के साथ तिहाई हीन तेल के सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाना और उसका अर्घ यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला तिहाई हीन दाख मधु देना। और जब तू यहोवा को होम बलि या किसी विशेष मन्नत पूरी करने के लिए बलि या मेल बलि करके बछड़ा चढ़ाए, तब बछड़े का चढ़ाने वाला उसके संग आधा हीन तेल से सना वह एपा का 3/10वां अंश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाए और उसका अर्घ आधा हीन दाख मधु चढ़ाए। वह यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य होगा। एक एक बछड़े या मेढ़े या भेड़े के बच्चे या बकरी के बच्चे के साथ इसी रीति चढ़ावा चढ़ाया जाए। तुम्हारे बलि पशुओं की जितनी गिनती हो उसी गिनती के अनुसार एक एक के साथ ऐसा ही किया करना है। आमीन। Amen. आमीन। According to their numbers. Praise God. Brother Wilson, could you please read that for us in English as well? Yes, brother. And you make an offering by fire to the Lord, a burnt offering or a sacrifice to fulfill a vow, or as a freewill offering, or in your appointed feast, to make a sweet aroma to the Lord from the herd or the flock. Then he who presents his offering to the Lord shall bring a grain offering of 1/10 of an ephah of fine flour mixed with 1/4 of a hin of oil, and 1/4 of a hin of wine, and a drink offering you shall prepare with the burnt offerings or the sacrifice for each lamb. Or from a ram you shall prepare as a grain offering 2/10 of an ephah of fine flour mixed with 1/3 of a hin of oil. And as a drink offering you shall offer 1/3 of a hin of wine as a sweet aroma to the Lord. And when you prepare a young bull as a burnt offering, or as a sacrifice to fulfill a vow, or as a peace offering to the Lord, then shall be offered with a young bull a grain offering of 3/10 of an ephah of fine flour mixed with half of a hin of oil. And you shall bring as the drink offering half of a hin of wine as an offering made of fire, a sweet aroma to the Lord. Thus it shall be done for each young bull, for each ram, or for each lamb or young goat. According to the numbers that you prepare, you shall do with everyone according to their number. Amen. Amen. थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। गिनती की किताब 23वां अध्याय उसके पहले 2 वचन पढ़ लेते हैं। चैप्टर 23 वर्सेस 1 and 2। तेईसवां अध्याय गिनती की किताब 23वां अध्याय पहले 2 वचन। चैप्टर 23 वर्स 1 and 2। From the book of Then Numbers. Balaam said to Balak, build 7 altars for me here, and prepare for me here 7 bulls and 7 rams. And Balak did just as Balaam had spoken, and Balak and Balaam offered a bull and a ram on each altar. आमीन। आमीन। तब बिलाम ने बालाक से कहा तब बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा और इसी स्थान पर 7 बछड़े और 7 मेंढे तैयार कर। तब बालाक ने बिलाम के कहने के अनुसार किया और बालाक और बिलाम ने मिलकर प्रत्येक वेदी पर 1 बछड़ा और 1 मेढ़ा चढ़ाया। आमीन। Amen. Amen. तो हर चीज में हम लोग देखते हैं कि एक तरीका है, उस तरीके के अनुसार ही हर चीज को करना है।
उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, ये चलता है, ये ऐसा ही है, चलता है छियो, चलता है ले यार, क्या है, ये अप्रोच नहीं है। क्योंकि जो भी हम लोग कर रहे हैं वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, उसमें कुछ भी, थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे कहा गया है वैसे होना चाहिए। और थोड़े वचनों को देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हम लोगों को समझ। पहले शमूएल की किताब खोलते हैं, उसका 7वां अध्याय, उसका 3रा वचन। 1 Samuel chapter 7 verse 3। तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवता और अस्तोरेत देवियों को के हाथ से छुड़ाएगा। आमीन। Then said the house of Israel, saying, if you return to the Lord with all your heart, then put away the foreign gods and the Astoreths from among you, and prepare your hearts for the Lord, and serve him only, and he will deliver you from the hand of the Philistines. Amen. Amen. तो whatever you are doing, जो भी करना चाहते हैं, कैसा करना चाहिए? Return unto the Lord with all के हैं, वो नेक होना चाहिए, उसमें नेक दिली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कोई साधारण सा काम है जिसमें कहीं भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ऐसा भी करेंगे, वैसा भी करेंगे, नहीं चलेगा। अगर छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर परमेश्वर के संग रहना चाहते हैं, तो फिर कुछ चीजों को त्यागना पड़ेगा। अब यहाँ पे जिन फॉरेन गॉड्स की और अश्रोत की बात हो रही है, ऐसे बहुत सारे फॉरेन गॉड्स और अश्रोत हमारे जीवन में हो। तो हमें ये जांचना परखना पड़ता है प्रतिदिन कि कोई फॉरेन गॉड अश्रोत मेरे जीवन में कहीं छिपकर बैठा तो नहीं है, मेरे मन में कुछ बातें और तो नहीं है, गलत तो नहीं है जो मैं कर रहा हूं, उसके पीछे मेरा मन जो है वो पूरी तरह से लगा हुआ या नहीं है, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। We cannot give God divided attention. When it comes to God, we have to give him undivided attention. 100% की उम्मीद है, 99% की नहीं, 50% की नहीं, 75% की नहीं। God is expecting you and me to give him 100%. थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, भजन संहिता खोलते हैं, उसका 10वां अध्याय, उसका 17वां वचन पढ़ते हैं। Psalm 10 verse 17। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उनका मन दृढ़ करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा। आमीन। Amen. आमीन। Lord, you have heard the desire of the humble. You will prepare their heart.
will cause your ear to hear. Amen. 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 धन्य- थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मटेरियल्स के बारे में देखेंगे जो सोलोमन साहब ने बनाया था मंदिर, उसके लिए क्या मटेरियल चुना गया था। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 22 वर्स 3, पहले इतिहास की किताब 22वां अध्याय उसका 3 वचन से लेकर 14वें वचन तक पढ़ेंगे। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 22 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 3 टू वर्स 14। कितना से पढ़ना है सर? 22वां अध्याय का 3 वचन से लेकर 14 वचन तक। जी सर, जी थैंक यू सर। फिर दाऊद ने फाटकों के किवाड़ों को फिर दाऊद ने फाटकों के किवाड़ों की कीलों और जोड़ों के लिए बहुत सा लोहा और तौल से बाहर बहुत पीतल और गिनती से बाहर देवदार के पेड़ इकट्ठे किए, क्योंकि सिदोन और सोर के लोग दाऊद के पास बहुत से देवदार के पेड़ लाए थे। और दाऊद ने कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है, और जो भवन यहोवा के लिए बनाता है उसे अत्यंत तेजोमय और सब देशों में प्रसिद्ध और शोभायमान होना चाहिए, इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। अतः दाऊद ने मरने से पहले बहुत तैयारी की। फिर उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए भवन बनाने की आज्ञा दी। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी मनसा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, इसलिए तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। देख, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम तो सुलेमान होगा, और उसके दिनों में मैं इस्राएल को शांति और चैन दूंगा। वही मेरे नाम का भवन बनाएगा, और वही मेरा पुत्र ठहरेगा, और मैं उसका पिता ठहरूंगा, और उसकी राजगद्दी को मैं इस्राएल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। अब हे मेरे पुत्र, यहोवा तेरे संग रहे, और तू कृतार्थ होकर उस वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है, उसका भवन बनाना। अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे, और इस्राएल का अधिकारी ठहरा दे, और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। आमीन। 12 तक पढ़ा सर, और पढ़ना जी, 13वां भी पढ़ेगा। तू तब ही कृतार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा, जिनकी आज्ञा यहोवा ने इस्राएल के लिए मूसा को दी थी। जुबान और दृढ़ हो, मत डर, और तेरा मन कच्चा ना हो। आमीन। आमीन। And David prepared iron in abundance for the nails of the door, of the gates, and for the joints, and bronze in abundance beyond measure, and cedar trees in abundance, for the Sidonians and those from Tyre brought much cedar wood to David. Now David said, Solomon my son is young and inexperienced, and the house to be built for the Lord must be exceedingly magnificent, famous and glorious throughout all countries. I will now make preparation for it.
So David made abundant preparation before his death. Then he called for his son Solomon and charged him to build a house for the Lord God of Israel. And David said to Solomon, "My son, as for me, it was in my mind to build a house to the name of the Lord my God. But the word of the Lord came to me, saying, You have shed much blood and have made great wars. You shall not build a house for my name, because you have shed much blood on the earth in my sight. Behold, a son shall be born to you, who shall be a man of rest, and I will give him rest from all his enemies. All around his name shall be Solomon. For I will give peace and quietness to Israel in this day. He shall build a house for my name, and he shall be my son, and I'll be his father, and I will establish the throne of his kingdom over Israel forever. Now, my son, may the Lord be with you, and may you prosper and build the house of the Lord your God, as he has said to you. Only may the Lord give you wisdom and understanding, and give you charge concerning Israel, that you may keep the law of the Lord your God. Then you will prosper if you take care to fulfill the statutes and judgment with which the Lord charged Moses concerning Israel. Be strong and of good courage. Do not fear nor be dismayed. Indeed, I have taken much trouble to prepare for the house of the Lord 100,000 talents of gold, 1,000,000 talents of silver and bronze and iron beyond measure, for it is so abundant. I prepared timber and stone also, and you may add to them. Amen. 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 तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग? What exactly are we looking at? David had everything. दावीद के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी परमेश्वर के लिए भवन वो नहीं बना सका। उसने मटेरियल तैयार करके रखा, जमा करके रखा, इकट्ठा करके रखा, लेकिन परमेश्वर ने कहा, मेरे लिए तुम भवन नहीं बनाओगे, क्योंकि तुमने बहुत खून बहाया है, बहुत युद्ध किए हैं। हमें जो हाथ में हमारे दिया गया है लिखकर, छाप कर, उसका अगर अध्ययन नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं उसकी ओर, समझने की नहीं कोशिश करेंगे, तो फिर हम लोग कुछ ऐसे कर जाएंगे जो हमें नहीं करना चाहिए, जिसके योग्य हम नहीं हैं। अब वैसे देखा जाए तो दावीद ने जो है इस्राएल के लिए जो कुछ भी अच्छा कर सकते थे वो करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन इस पूरे उसके जीवन में जो गलतियां उसने की है, उन गलतियों को परमेश्वर कभी नजरअंदाज नहीं कर। उन्होंने देखा है, उन्होंने उसे समझाया भी है, और बड़ी विनम्रता से दावीद जो है वो इस बात को समझ लेता है, सर उस पर अमल भी करता है। सर यहाँ मैं कुछ पूछना चाह रहा। जी, यहाँ एक किंकार का अर्थ कितना होता है सर? यहाँ जैसे 10 लाख किंकार है तो हिंदी में जो है उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे कि वहाँ 10 मिलियन ऐसे कुछ पढ़े ब्रदर ने। जी 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 जी, 10 तो मिलियन हिंदी और अंग्रेजी का थोड़ा कंपेयर करके देखना पड़ेगा। जी जी, ये 14 पद में है सर ये वाला। 1 crore 10 million। जी, एक किंकार का मतलब, जी जी, एक किंकार का मतलब 1 करोड़। 1 million ना? 1 million is equal to 10 lakh। 100,000 talents, यानी लाख। 100,000। Okay, talent। जी, थैंक यू। टैलेंट जो है
वो उसका और अलग है, उसका कैलकुलेशन और अलग है। तो रफली हम लोग कह सकते हैं कि 1 करोड़ टैलेंट। जी जी और फिर जो लिखा है 1000 टैलेंट्स ऑफ सिल्वर जी जी एंड ऑफ ब्रास एंड आयरन विदाउट वेट। तो टैलेंट का जो हिसाब है वो मैं आपको बता देता हूँ। जी जी ओके ठीक सर है। ओके थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो सोलोमन का जो टेम्पल है उसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। दावीद जो है, इवन दो ही वॉज अ मैन आफ्टर गॉड्स हार्ट, वो परमेश्वर के लिए भवन नहीं बना पाया। प्रिपरेशन करके दे दिया, उसने कहा कि बेटे को चुना है परमेश्वर ने तो मेरा बेटा बनाए। वो हठी नहीं था इसके बारे में कि मेरे जीवन काल में मैं खुद बनाऊंगा, नहीं। अगर ऐसा करता तो परमेश्वर जो है, बड़ा भवन तो बन जाता लेकिन परमेश्वर उसका इस्तेमाल नहीं करता, अपने उपस्थिति वहां पर नहीं दर्शाता। तो हम लोगों को ये समझना जरूरी है, जानना जरूरी है, अपने जीवन में चीजों को लागू करना जरूरी है कि जितना हमसे कहा गया है उतना ही हम करें। उससे बढ़ चढ़कर आगे बढ़ने की या परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कुछ करने की कोशिश ना करें, वरना उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं होती। और जो भी परमेश्वर ने हमसे कहा है वो अगर हम लोग करेंगे तो उससे केवल परमेश्वर की महिमा नहीं होती है, लेकिन हम भी जो है परमेश्वर की जो ताड़ना है उससे बच सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मसाया के बारे में देखेंगे। यशायाह की किताब खोलते हैं, 40वां अध्याय, उसका 3रा वचन पढ़ लेते हैं। Isaiah chapter 40 verse 3। इसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए आराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। आमीन। The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make Amen. straight in the desert a highway for our God. Amen. 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 Chapter 62 verse 10। 62वां अध्याय, उसका 10वां वचन। जाओ, फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राजमार्ग सुधार कर ऊंचा करो, उसमें से पत्थर बीन बीन कर फेंक दो, देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। आमीन। Amen. Go through the gates, prepare the way for the people, build up the highway, take out the stones, lift up a banner for the peoples. Amen. Amen. लिफ्ट अप, KJV में जो लिखा है वो है लिफ्ट अप स्टैंडर्ड फॉर द पीपल। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मत्ती की किताब खोलेंगे, 3रा अध्याय 1 से लेकर 3 तक पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्सेस 1, 2 and 3। मैथ्यू की पुस्तक सर, मत्ती की किताब जी, 3रा अध्याय 1 से 3 तक। जी जी। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसके बारे में यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा था, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। आमीन। Amen. In those days,
John the Baptist came preaching in the wilderness of Judah and saying, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. For this is he who was spoken of by the prophet Isaiah, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare the way of the Lord, make his path straight. Amen. 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 11वां अध्याय 10वां वचन पढ़ते हैं, चैप्टर 11 वर्स 10। कितना किसका 11 अध्याय सर? मत्ती का। ग्यारहवां का कितना सर? 10वां। For this is he of whom it is written, Behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way before you. यह वही है जिसके विषय में लिखा है, यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। आमीन। आमीन। तो जो जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा हमें दिया गया है, इसलिए ज्यादा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ये कहा गया है कि दरवाजा खोलो और द्वारपाल बने रहो, तो दरवाजा खोलो, द्वारपाल ही बने रहो। इससे ज्यादा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सरकारी दफ्तर में अगर आप जाएंगे, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट रोज का आना जाना होता है, तो मैं देखता हूं कि वहां पर जो प्यून भी होता है ना, वो भी अपने आप को कलेक्टर समझता है। उनके पास जाकर बातचीत करेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि क्या मैं कलेक्टर से बात कर रहा हूँ। सच बात है सर। जो अधिकार आपको दिया गया है, उसी में हम लोगों को रहना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अपनी मर्यादा में हमें रहना है। तो जो यूहन्ना को बताया गया था, यूहन्ना को भेजा भी गया था, यूहन्ना जानता था कि उसे किस लिए भेजा गया है। यूहन्ना चाहे तो अपने अधिकार का इस्तेमाल अन्य रूप से भी कर सकता था, क्योंकि उसे बहुत कुछ मालूम था। हम लोग क्या करते हैं, हमको थोड़ा सा मालूम होता है, हमें थोड़ा सा ज्ञान होता है, कभी यहाँ वहां एक झलक हमको दिखाई देती है, और फिर हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोफेट बनने की कोशिश करते हैं। अपने आप को एक बड़ा चढ़ाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो उससे हमें बचना चाहिए। एक अच्छा अगुवा जो है, एक अच्छा लीडर जो है, एक अच्छा सेवक जो है, उसे सेवक ही बनना चाहिए, बने रहना चाहिए। हम लोग परमेश्वर का जगह नहीं ले सकते हैं, हम लोग यीशु मसीह की जगह नहीं ले सकते हैं। उनका तो छोड़ दीजिए, ना ही मैं फिलिप बन सकता हूँ, ना मैं याकूब बन सकता हूँ, ना मैं पॉल बन सकता हूँ, मेरी हैसियत नहीं है वो। जो काम मुझसे, जिसकी अपेक्षा, जिसकी उम्मीद की गई है, मुझे चाहिए कि वो काम मैं करूं, उस स्थान में बना रहूं, ताकि परमेश्वर के भवन को, जो निर्माण का जो कार्य चल रहा है, उसमें मेरी वजह से कुछ खोट ना तैयार हो। क्योंकि जो भी परमेश्वर चाहता है ना, उसमें कोई खोट नहीं होनी चाहिए। वो कहता है कि जिस पशु को तुम लेकर आ रहे हो बलि चढ़ाने के लिए, उसमें कोई खोट ना हो। लंगड़ा, लूला, अंधा, बीमार, ऐसे को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। और अगर कोई आकर करता भी है, तो फिर उसका जो भी है भुगतना वो भुगतेगा। तो ये सब कारनामे करने के लिए हमको नहीं बुलाया गया है। हमें जिस स्थान को दिया है, उस स्थान को, जो जिम्मेदारी हमको दी गई है, उस जिम्मेदारी को निभाना है। ठीक है, आज के लिए यहीं पे रुकेंगे, कल और इसके आगे बढ़ेंगे।
लेकिन हर चीज को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरी प्रार्थना यही है कि जो काम परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसे ईमानदारी से करें, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, जिम्मेदारी हो जिम्मेदारी वाला ना हो, पर लेकिन जैसे कि प्रभु के वचन में लिखा है, आई डू एवरीथिंग अनटू क्राइस्ट। जो भी करते हैं यीशु मसीह के लिए करते हैं। जी जी। तो इस जिम्मेदारी को समझ के हम लोगों को एक अच्छा सेवक बनना है। परमेश्वर हमसे संतुष्ट हो, हमें लोगों को संतुष्ट नहीं करना है, हमें परमेश्वर को संतुष्ट करना है।